प्रेज द लॉर्ड। एक बार और फिर से इस हिडन मन्ना के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह की। आज का हमारा वचन फिर से 5 रोटी और 5,000 का विषय है। बाइबल की व्याख्या में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जब कोई भी विषय को, घटनाओं को 2 या 3 बार दोहराया गया है तो उन सारी जगहों से विवरणों को लेकर जब संदेश बनाया जाता है तो वो संदेश सटीक, व्यवस्थित और दृढ़ होगा। प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसी घटनाएं बाइबल के अंदर में जो बार बार दोहराया गया है। उदाहरण के लिए पौलुस का मन फिराव, या फिर हिजकिय्याह राजा का बीमारी की घटना, 18वां भजन संहिता 2 बार दोहराया गया है, एक दाऊद की जीवनी से, एक भजन संहिता में। तो इसका कई मकसद, इसके पीछे मकसद ये है कि उन सारी घटनाओं का पृष्ठभूमि को और उस घटनाओं को जहाँ जहाँ दिया गया तो कुछ ना कुछ फर्क लेके लिखा हुआ होगा, और उन सभी को लेकर जब अपन एक व्याख्या करते हैं या उस पर एक मैसेज बनाते हैं तो वो सटीक रहता है। और इसी तरह के घटना को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 5 रोटियों का 5,000 का जो घटना है वो चमत्कार चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। यूहन्ना में भी है, मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 सुसमाचार जिसको समदर्शी सुसमाचार कहते हैं हम लोग। मत्ती, मरकुस, लूका समदर्शी सुसमाचार मतलब सिनॉप्टिक गॉस्पल, मतलब इसके अंदर की विषय लगभग समानता लिए हुए है। लेकिन ये 5 रोटियों से 5,000 को खिलाने की जो घटना है, चौथा यानी यूहन्ना में भी पाया जाता है। ये चारों में कुछ ना कुछ फर्क लिए हुए है। जब अपन इन चारों को एक साथ लाते हैं तो एक सुंदर विषय वहां बनता है। विषय कहीं बनता होगा, लेकिन मैं आज आपके सामने एक विषय देता हूं। क्या? मंडली का एकता का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। मंडली मतलब कलीसिया। उसके लिए मैं चारों जगहों से एक वचन पढ़ता हूं। यूहन्ना 6:9 में ऐसे लिखा है, उस जगह पे जब यीशु मसीह ने रोटी का चमत्कार करने की तैयारी कर रहा है तो 6:9 में ऐसे लिखा है, उसके चेलों में से शमौन पतरस का भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप लूका 9:13 पढ़ेंगे, 9:13 में यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। तो उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। वहां क्या कहा? यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यहाँ क्या बोला? चेले बोल रहे हैं, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। अब मरकुस 6:38 पढ़ कर देखिए। छः का 38। हाँ, उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। यीशु बोल रहा है, तुम्हारे पास मतलब चेलों के पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। आखिरी मत्ती 14:17 पढ़िए। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। अब इन चारों को मिलाइए आप। ये फर्क, कई बार हम लोग को लगता है कि फर्क गलती है। गलती नहीं है। पवित्र आत्मा एक ही घटने का अलग अलग कोणों से हमको बता रहा है ताकि हम उसके अंदर से सही संदेश को निकालें। इन चारों सुसमाचार में लिखा हुआ, में यूहन्ना में ये लिखा है कि ये रोटी किसके पास है? लड़के के पास है। बाकी तीनों में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास मतलब चेलों के पास है। तो लड़के के हाथ की रोटी कहाँ, लड़के की रोटी कहाँ पर आ गई? चेलों के पास आ गई। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? और जब चेलों के पास वो रोटी आ गई तो चेले 12 है। चेले 12 है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हमारे पास। 12 चेलों के पास में आई हुई, एक के पास आई रोटी सबका रोटी बन गया। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोगों का वरदान, हम लोगों की आशीषें, चेल मंडली की आशीषें, मंडली की चीजें जब एक हो जाती है, वो चमत्कार का कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और चीज देखिए आप, ये लड़के के पास रोटी है ना, लड़का डायरेक्ट ले जाकर यीशु को नहीं दिया, चेले के पास लाए हैं, जबकि चमत्कार करने वाले यीशु है, तो लड़का सीधे यीशु के पास क्यों नहीं ले गया? जब मंडली एक होकर चलती है, उन पर जो अभिषेक रहता है, तो बाहर के लड़के के समान लोगों को यीशु और चेले एक समान दिखता है। समझिए चीज तरह से इसको। हम्म? यीशु और चेले एक समान दिखता है। प्राइस द लॉर्ड। प्रॉब्लम कहां पर है? एकता जब खत्म होती है, बिखरे हुए रहते हैं तो किसको दिया जाए, कहाँ दिया जाए? चेले बिखरे हैं तो अभिषेक होने से भी वो अभिषेक का चमक खत्म हो जाता है। जब एक रहता है तो हालेलुया, वो अभिषेक उस तरह की है जिस तरह की यीशु की है। इसलिए वो लड़का, भाई सबसे बड़ी चीज तो, अब इस लड़के के अंदर में विश्वास कहाँ से आ गया? ये अपने खाने के लिए रोटी रखा हुआ था। अब ये रोटी चेलों के पास लाया, चेले यीशु के पास ले गए, तो चेलों को ये रोटी देने की जो उसके अंदर में भावना कहाँ से आ गई? चेले जब एक साथ रहते हैं तो लोगों के अंदर में अर्पण करने की भावना आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। उसके खाने की रोटी है वो, लेकिन वो रोटी अपने लिए ना रखकर मंडली के अंदर दे दिया। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मंडली एक ऐसी आकर्षित चीज है जो लोगों को अर्पण करने की इच्छा पैदा हो जाती है। जब उन्होंने चेलों के पास सलाह कर दिया, चेलों ने यीशु के पास लेकर गया, चेले यीशु ने चमत्कार कर दिया। ये जो लाइन है ना, प्रेज, चमत्कार या यीशु किसी की तरफ से मिलने वाली आशीषों के लिए रखी गई क्रम है ये। प्रेज द लॉर्ड। और इस क्रम की मुख्य कड़ी क्या है? लड़का का समर्पण। और लड़के का समर्पण कहाँ पर? उन मंडली में, उस मंडली में जहां पर हम शब्द इस्तेमाल हुआ है। अंद्रयास और शमौन पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये दो भाइयों के अलावा बाकी सब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। पतरस गलील का है, यूहन्ना मुख्य रूप से गलील का है, यहूदा इस्करियोता या दूसरा यहूदा, वो सब यहूदा देश की तरफ के हैं। ये सब अलग अलग इजराइल के अंदर में अलग अलग इलाके से आए हुए लोग होने के बावजूद भी इनकी पृष्ठभूमि अलग है, बैकग्राउंड सब अलग है। फिर भी ये लोग जब चेले यीशु मसीह के बन गए तो हालेलुया वो एक हो गए। इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पूछा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास, वहां मंडली की साफ एकता नजर आती है। वो एकता की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? उस लड़के को उस रोटी को समर्पण करने की भावना ले आया। एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में, अपने जीवन में पाया जाने वाले उस रोटी को अर्पण करने के लिए भावना आया। वो अर्पण ही प्रभु का चमत्कार का कारण बना। समर्पण, अर्पण ही परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार का कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? ये चेलों का एकता का प्रभाव। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वो रोटी ला कर दिया और वो चेले एक हो गए और यीशु का चमत्कार यीशु ने किया। यही चेले क्या किए? लोगों में भी रोटियों को बांटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मुख्य कड़ी हम चेलों का, हम मंडली का एकता है। स्थानीय कलीसिया के लोगों की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एफएसियों की पत्री उसका 4:16 में ये देखिए, 4:15-16, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हरेक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हरेक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करे, उन्नति करते जाए। तो स्थानीय कलीसिया बड़ी महत्वपूर्ण है, स्थानीय मंडली बड़ा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का चमत्कार बिखरी हुई एक चेलों के ग्रुप में नहीं किया। चेलों की एकता जहां पर है, चेलों का एकता का प्रभाव जहां पर है, जो प्रभाव उस लड़के को उनके पास रोटी लाकर अर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया।
वहां पर यीशु चमत्कार किया है। स्थानीय कलीसिया एकता के प्रभाव में आगे बढ़ना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऑनलाइन के जमाना है, ऑनलाइन में कलीसिया चलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ऑनलाइन में अगर कलीसिया चलती है तो इसी प्रकार एक लड़का एक रोटी लेकर आ रहा रखा हुआ है, तो उसके मन में समर्पण की भावना आई कहाँ से? जबकि उस कलीसिया का एक व्यक्ति कहीं और है, दूसरा व्यक्ति कहीं और है, तीसरा कहीं और है। इस तरह से अगर रहेगा तो स्थानीय मंडली का प्रभाव कैसे पड़ेगा? मंडली का प्रभाव तभी पड़ सकता है जब एक साथ गठकर हर एक व्यक्ति एक साथ एकता में रहने से ही अभिषेक का सही अनुभव प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? इसीलिए तो इसी चौथा अध्याय के अंदर में जहाँ पर देखिए ना, वो चेलों का एकता का प्रभाव उस लड़के को उनके पास अपनी रोटी को लाकर अर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उसका कारण यहाँ पर देखिए आप, इसी एफिसियों की पत्री चौथा अध्याय हमको देखने मिलती है। देखिए दूसरी पद, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे को सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। स्थानीय मंडली की आत्मा की एकता क्या करेगी? भजन संहिता 133 का पहला पद के अनुसार, जरा हम पढ़ते हैं उसको। भजन संहिता 133 का पहला पद हम लोग जानते हैं इस वचन को, एक बार पढ़ लेते हैं उसको। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसका दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह तेल के समान है, तेल नहीं है। अब इसे तेल के समान है कहकर अब नया नियम में अगर तेल लेकर आए एकता लाने के लिए या अभिषेक करने के लिए, आवश्यकता नहीं है। नया नियम में तेल का जगह पवित्र आत्मा ले लिया है। तेल का अभिषेक पुराने नियम होता था, नए नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है ना? तो यहाँ तेल का जगह बदल गया है, तेल का जगह पवित्र आत्मा का अभिषेक ले लिया है, लेकिन बाकी चीज़ें वैसी ही है। क्या है? देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है। क्या चीज़? भाई लोग आपस में मिले रहें। उसका प्रभाव क्या है? उस उत्तम तेल के समान है। समान है, तेल नहीं है, तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया। महायाजक हारून के सर पर वो जो तेल का अभिषेक डाला गया, महायाजक के पांव तक पहुंच गया, शरीर से होते हुए वस्त्र के छोर तक पहुंच गया ना, तो शरीर से होते हुए छोर तक पहुंच गया। महायाजक हमारा यीशु मसीह है, उसका शरीर कलीसिया है। तो वस्त्र के निचला छोर तक पहुंच गया, मतलब क्या हुआ? मंडली के ऊपर जबरदस्त अभिषेक उत्पन्न कहां से हुआ? जब भाई लोग आपस में मिले रहे। मसीह का देह रूपी कलीसिया के ऊपर अभिषेक का जो शोभा है, तब वो शोभायमान होती है जब भाई लोग आपस में मिले रहे। उस चमत्कार के अंदर में हम शब्द में जो एकता है चेलों का, वो हम शब्द में जो एकता प्रकट हुआ, तो उनका जो अभिषेक था उस लड़के को अपनी रोटी को उनके हाथों में देने के लिए मजबूर कर दिया ताकि यीशु चमत्कार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो हम सबकी रोटी बन गई। हमारी वरदान, हमारी सेवकाई, हमारी प्रार्थनाएं इसी एकता के द्वारा ही क्या होना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। हर एक दर्द, हर दुख, हर आशीषें एक साथ मिलकर करना चाहिए। अगर मैं अब कलीसिया का पास्टर हूं या और कोई पास्टर हो, तो वो सबके लिए होना चाहिए। एक व्यक्ति की सेवकाई, प्रार्थना सबके लिए होना चाहिए। एक पूर्णता का एक अनुभव, एकता का एक अनुभव निश्चित रूप से बाहरी लोगों को भी आकर समर्पण करने के लिए तैयार करेगा। और अगर समर्पण कर दिया, जब ये समर्पण लड़के ने कर दिया, इस रोटी को चेलों ने लाकर यीशु को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एकता से उभरने वाली समर्पण में यीशु अपना चमत्कार करता है। प्रेज़। कितना बड़ा चमत्कार! वो चमत्कार जो यीशु ने किया, उस चमत्कार का भागीदार कौन बना? यही चेले लोग बने। क्यों? रोटी जो तोड़कर यीशु ने धन्यवाद किया, लोगों में कौन बांटा? चेलों ने ही बांटा। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों की मंडली की एकता के द्वारा यीशु ने चमत्कार किया, तो वो चमत्कार के द्वारा यीशु का वो चमत्कार के द्वारा लोगों को रोटी देने की भी सेवा किसकी है? चेलों की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रम या ये जो क्रम और ये एकता की अनुभव कितना प्रभावशाली है।
आज भी इसी तरह का चमत्कार प्रभु की आत्मा, प्रभु की सामर्थ्य से आज भी होता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वहाँ पर लिखा है सब लोग खाकर तृप्त हो गए। इस तृप्ति के पीछे चेलों की एकता का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इन दिनों में हम भी इसी तरह से, स्थानीय मंडलियाँ इसी तरह से प्रेम की एकता बढ़ते हुए उस अभिषेक का अनुभव में, जिससे कि आम लोग तक अपनी चीज़ों को, अपने जीवन को अर्पण करके प्रभु के द्वारा, चमत्कार के द्वारा कलीसियाएं आगे बढ़ने पाए। प्रभु इन वचनों द्वारा आशीष दे।